हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना में अगर आप 4,000 रुपए भी डिपॉजिट करते हैं पर मंथ तो ऑन मैच्योरिटी आपको 21 लाख रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट मिल सकता है। ये जो अमाउंट के कैलकुलेशंस है ना, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अब ये जो योजना है वो क्यों आई थी? जो बेटियों के लिए इन फ्यूचर फर्दर स्टडीज के पैसे लगते हैं या उनकी शादियों के टाइम पे जो पैसे लगते हैं ना, तो उस पैसे को एक साथ कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये योजना लाई जिसपे आप मंथली या एनुअली कुछ छोटे छोटे अमाउंट डिपॉजिट करिए और उसके ऊपर ऑन मैच्योरिटी आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो इस योजना के बारे में ना हम और फर्दर डिटेल्स में देखते हैं कि क्या है ये योजना, इसमें एलिजिबल कौन है। तो जो भी पेरेंट्स है या लीगल गार्डियन है, उनकी कोई बेटियां है और वो बेटियों की उम्र 10 साल से कम है, तो वो पेरेंट्स या लीगल गार्डियन अपनी बेटियों के नाम पे पोस्ट ऑफिस में या तो कोई भी बैंक में जाके ये वाला सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर फैमिली 2 बेटियों का अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई फैमिली में पहले से एक बेटी थी और जो दूसरी बेटी होने वाली थी उस टाइम पे वो ट्विंस हो गई, तो टोटल 3 बेटियों का अकाउंट भी यहाँ पे उन केस में ओपन किया जा सकता है। अब जो डिपॉजिट है वो कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है ना, वो है ₹250। आप महीने के साल के ₹250 भी डिपॉजिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट भी है। 1.5 लाख रुपीज ही आप ईयरली डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या आप लमसम अमाउंट डिपॉजिट करिए या तो आप मंथली या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपको इन्वेस्ट करना है, जो आपको डिपॉजिट करना है ना अमाउंट, वो आपको 15 साल तक करना होगा। 15 साल के बाद आपको डिपॉजिट नहीं करना है। अब इसकी जो मैच्योरिटी है ना, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। लेकिन इन केस आप जो मिनिमम अमाउंट है ₹250, वो ₹250 डिपॉजिट करना रह गया उस साल में, तो आपका जो अकाउंट है ना वो डिफॉल्टर अकाउंट मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटी है, अगर आप ₹50 उसकी फाइन दे दे, जो पेनल्टी है वो पेनल्टी अगर आपने दे दी, तो वो जो आपका डिफॉल्टर अकाउंट था वो अब डिफॉल्टर नहीं रहेगा और आपको जो बेनिफिट मिलने वाले थे वो बेनिफिट फिर से मिल सकते हैं। तो ये ₹50 की पेनल्टी है अगर इन केस आप ये जो मिनिमम ₹250 का अमाउंट है वो भी अगर आपने पूरे साल में डिपॉजिट नहीं किया तो। ठीक है, अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो मैच्योरिटी कब होगी? ये जब आपने ओपन अकाउंट ओपन किया, वहां से लेके 21वें साल पे इसकी मैच्योरिटी होगी। या तो आपकी बेटी 18 साल के ऊपर की हो गई है और उसकी शादी हो रही है, तो शादी के 1 महीने पहले या तो शादी होने के 3 महीने बाद ये आप मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते, विड्रॉ कर सकते हैं। ये होगी मैच्योरिटी की बात। अब प्री मैच्योर भी तो हो सकते हैं कुछ चीज, प्री क्लोजर के भी ऑप्शन है। 3 केस में प्री क्लोजर हो सकता है, या तो जिसके नाम पे ये अकाउंट है ना वो नहीं रहे, या तो जिन्होंने ये अकाउंट स्टार्ट किया था, ये अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे वो नहीं रहे, या तो जिनके नाम पे ये अकाउंट था उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो गई, तो उन केस में आप प्री क्लोजर भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक और कंडीशन है, आपके 5 साल एटलीस्ट कंप्लीट हो गए होने चाहिए जब से आपने अकाउंट ओपन किया तब से, तो आप ये प्री क्लोजर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल की। तो अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई या आपकी बेटी को फ्यूचर में फर्दर स्टडीज करनी है, उसके लिए मिनिमम उसने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया रहना चाहिए, तो इन 2 केस में है ना आप प्री मैच्योर विड्रॉवल भी कर सकते हैं। विड्रॉवल 50% का आपका जो अमाउंट रहेगा ना उस साल का, उतना आप कर सकोगे। और यहाँ पे ऑप्शन है, आप विड्रॉवल लमसम भी कर सकते हो या इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50% अमाउंट ही आप विड्रॉ कर पाओगे। ये 2 कंडीशन में, या तो आपकी बेटी 18 साल की हो गई या तो उसने 10th पास कर लिया और उसको आगे पढ़ाई करनी है। उन 2 केस में आप प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ना फर्दर और बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। तो करंटली जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 7.6% है।
ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, हर क्वार्टरली रिवाइज करता रहता है, मतलब कभी बढ़ सकता है कभी कम हो सकता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो पहले थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, लेकिन जब पेंडेमिक आया ना, इसके वजह से ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो गया है, तो करेंटली 7.6 है। लेकिन इन फ्यूचर जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी ना, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, और बढ़ा के मिल सकता है। और ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कब क्रेडिट होता है, जब साल खत्म होने वाला रहता है ना, उस दिन आपके अकाउंट में यह इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। इंटरेस्ट की एक और मजेदार बात यह है कि ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना, वो आपके मंथ की लास्ट डे की जो बैलेंस है और जो 5th डे की बैलेंस है ना, उसमें से जो लोअर बैलेंस है ना, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ये लोअर वाला नुकसान ना हो ना, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप 1st से 4th के बीच में ही आपका अमाउंट है ना, वो डिपॉजिट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका 5th डे का बैलेंस और लास्ट डे का जो बैलेंस है ना, वो आपका इक्वल रहेगा, जिससे आपको ये नुकसान ना हो कि लोअर वाला जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब इसके और बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे जो आप डिपॉजिट करते हो ना अमाउंट, ये अकाउंट में आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे ना, वो आप 80C में डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे आपने अमाउंट डिपॉजिट किया तो आप अपने ITR फाइल करोगे ना, तब आपका 80C के अंदर इसका डिडक्शन मिलेगा। प्लस जो इंटरेस्ट आपको साल के खत्म होने पे मिल रहा है ना, वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री रहेगा, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा उस इंटरेस्ट पे। एक और बेनिफिट, जब आप मैच्योरिटी पे पैसा विड्रॉ करोगे, तो जो अमाउंट विड्रॉ होगा ना, उस विड्रॉल के टाइम पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि जो 4,000 का आप मंथली इन्वेस्ट करोगे, तो ऑन मैच्योरिटी आपको 21 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैसे मिलेगा। तो समझ लीजिए कि आप महीने के 4,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, 4,000 आप करोगे 12 महीने तक, मतलब साल के आप करोगे 48,000 रुपीज। 48,000 रुपीज आप मंथली ईयरली डिपॉजिट करोगे, तो आपको 21 लाख के ऊपर का ऑन मैच्योरिटी अमाउंट दिख रहा है। इसका जो कैलकुलेशन है ना, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 48,000 समझ लीजिए आपने साल के पहले डिपॉजिट कर दिया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 7.6 के हिसाब से इतना, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ये हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा ना, नेक्स्ट ईयर में आपको ये जो क्लोजिंग बैलेंस है प्लस आप जो इन्वेस्ट करोगे, ये दोनों को अमाउंट को ऐड करके आपको जो फर्दर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है ना, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। और कंपाउंडिंग का जो रिजल्ट है ना, वो जितने लंबे साल तक आप रखोगे ना, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे आप देख सकते हो 21वें साल में वो अमाउंट 21 लाख से ऊपर का हो जा रहा है। आपको डिपॉजिट कितना करना पड़ रहा है, आप पूरे 15 साल में जो अमाउंट डिपॉजिट करोगे, वो 7,20,000 तक का डिपॉजिट करोगे, और आपको मैच्योरिटी पे 21 लाख मिलेगा। मतलब समझ लीजिए अमाउंट जो आप डिपॉजिट करोगे, वो अप्रोक्सीमेटली 3 गुना आपको मिल रहा है। तो ये बहुत ही बेनिफिट वाला ये स्कीम है। यहाँ पे अमाउंट जो है ना, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो 48,000 है ना, उसको मंथ के पहले दिन डिपॉजिट किया, उस हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। और आप जो डिपॉजिट करोगे, वो मंथली 4,000 डिपॉजिट करोगे, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो चेंज होगा, और जिसकी वजह से आपका मैच्योरिटी अमाउंट है ना, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। और प्लस जो इंटरेस्ट रेट है और आगे जाके बढ़ गया, तो आपको और बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया गया था। तो आप सिर्फ ये मत कंसीडर करना कि 48 डाला तो 21 ही मिलेगा। यहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कम ज्यादा होगा कि आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे उल्लू बन गया। आपका जो अमाउंट है वो 21 लाख से समझ लीजिए 19 लाख तक चला जा सकता है, या तो 23 लाख हो सकता है, मतलब इस रेंज में रह सकता है। तो आप उसको कंसीडर करना। यहाँ पे अगर समझ लीजिए आप साल के 50,000 नहीं डालना चाहते, आप 10,000 डालना चाहते, तो 10,000 में भी आपको समझ लीजिए आपने 10,000 साल के ये डिपॉजिट किए 15 साल तक, तो 1,50,000 आपने डिपॉजिट किया। 1,50,000 डिपॉजिट करने के बाद आपको मैच्योरिटी पे 4 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिल रहा है। वही अगर आप एग्जांपल लीजिए 20,000 अगर आप साल के डिपॉजिट करते हैं, तो आपको 8 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिल रहा है, जबकि आपने डिपॉजिट जो किया ना, वो सिर्फ किया है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए डिपॉजिट करने पे आपको 8 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिल रहा है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके लिए आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था, नॉलेज विदाउट एक्शन सर्व्स नो वन।
मतलब आपने यहाँ पे नॉलेज तो ले लिया, लेकिन अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया ना तो वो कोई फायदे का नहीं होगा। आपका नॉलेज अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, उसके ऊपर एक्शंस लोगे ना, तो ही वो काम करे। तो ये आई होपफुल आपको ये जो कैलकुलेशन है और ये पूरा ओवरऑल वीडियो का जो मोटिव है वो आपको समझ में आया। और अगर आपको समझ में आया और आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है और आपको लगता है कि जिसकी भी बेटियां हैं उनको इसके बारे में जानना चाहिए, तो आप उसको ये मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया हो, एंड थैंक यू।